अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और जी हमारी वापसी हो चुकी है दुबई से, इसलिए आप देख रहे हैं कि मैं अपने सेट पर ही हूँ और घर पर ही हूँ और पाकिस्तान में हूँ, इस्लामाबाद में हूँ, इससे ज़्यादा क्या कहूँ। लेकिन ख़ैर बहरहाल इससे पहले कि हम न्यूज़ की तरफ चलें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक तो आप लोग भूल जाते हैं, बादाम खाया करें। आते हैं, वीडियो देखते हैं और 9 11 हो जाते हैं। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। ख़ैर, हम बढ़ते हैं आगे और जी आज सबसे पहले हम शुरू करेंगे इमरान खान से, जैसे करते हैं थे, लेकिन इमरान खान से नहीं, हम शुरू करेंगे जी बुशरा बीबी से। जी हाँ, इमरान खान की जो आजकल बेगम है बुशरा बीबी, उनका कहना है कि मलिक रियाज़ यानी कि ये जो हमारे यहाँ एक लैंड ग्रैबर और बिजनेस टाइकून और पता नहीं क्या-क्या कहा जाता है, मलिक रियाज़, जिसने कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ना सिर्फ ये कि पॉलिटिशियंस को बल्कि बड़े-बड़े हमारे जो भाई लोग हैं, उनको और बहुत हमारे मीडिया वगैरह को भी ये फंड वगैरह करते रहते हैं और इसी वजह से कोई इसके ऊपर हाथ नहीं डालता, इसका नाम नहीं लिया जाता। बड़े-बड़े टीवी चैनल्स जो हैं, वो तक कहते हैं कि जी जो एक लैंड ग्रैबर का वर्ड तो यूज़ नहीं करते, ज़ाहिर है पैसे जो लेते हैं, कमर्शियल्स जो लेते हैं, बहरिया टाउन का ये मालिक है और इसके बजाय कहा जाता है कि जी निजी या प्राइवेट हाउसिंग स्कीम का ओनर। यानी यार आप लोग इतना डर गए हो, मीडिया का ये काम है कि मलिक रियाज जैसे लैंड ग्रैबर को, जिसने लोगों की जमीनों पे कब्जे किए हैं, जिसने लोगों की जानें ली हैं, मारा है, उनको उसका नाम लेते आप लोग डरते हैं क्योंकि आपके टीवी कमर्शियल्स जो हैं वो नहीं आपको मिलेंगे। इसी तरीके से पॉलिटिशियंस को भी खरीद रखा है और भाई लोग का तो मैंने आपको बताया ही। आजकल भाई लोग पे मैं ज़रा हाथ हौला रख रही हूँ, आपको तो पता ही ना आजकल ज़रा मूड में नहीं है। ख़ैर मैं आपको ये बता रही थी कि जी बुशरा बीबी का कहना ये है मलिक रियाज़ के बारे में कि जी मलिक रियाज़ ने 458 कनाल ज़मीन और 28 करोड़ बगैर किसी लालच के इमरान खान साहब को दिए थे। यानी कि इतनी ज़्यादा ज़मीन और 28 करोड़ जो हैं वो मलिक रियाज़ ने बगैर किसी लालच के जो है वो बुशरा बीबी को, और वही केस है आप जानते हैं, जिसमें वो कह रही थी कि नहीं जी इतने कैरेट की नहीं, उतने कैरेट की जो रिंग है उनको चाहिए डायमंड्स की। अब मुझे तो डायमंड्स वायमंड्स का कुछ पता नहीं है, मैं डायमंड्स पहनती भी नहीं हूँ और वैसे मुझे सूट भी नहीं करेंगे, मैं स्टोन्स तक नहीं पहनती तो मैं डायमंड तो खैर क्या खाक पहनूंगी, अफोर्ड भी नहीं कर सकती वैसे। एक बात ये भी खैर छोड़, वो बात छोड़िए आप। ये सुनिए कि जी उनका कहना ये है कि जी मलिक रियाज ने बगैर किसी लालच के खान साहब को इतनी ज़मीन और इतना पैसा जो है दे दिया। यानी कि बुशरा बीबी का ख़्याल ये है कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर जो है वो सबके सब ढक्कन रहते हैं और किसी को इस बात की समझ नहीं आएगी। ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान में भी कुछ लोगों के पास थोड़ा-सा सही लेकिन दिमाग है और कभी-कभी इस्तेमाल भी कर लेते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि लोगों को समझ आ जाएगी कि आखिर ये सब ड्रामा क्या चल रहा है और किस लिए चल रहा है। तो इसलिए बुशरा बीबी को इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए। साथ-साथ बुशरा बीबी का ये भी कहना है कि जब भी अदालत में वो आएँ, तो क्योंकि वो पर्दा करती हैं, तो इसलिए वो हमेशा उनको जब बुलाए अदालत तो साथ में इमरान खान साहब को भी बुला ले। मतलब ये कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अब खान साहब को अदालत बुला मतलब उनका कोई केस चल रहा हो, वैसे तो बहुत केस चल रहे हैं, लेकिन उस दिन अदालत में खान साहब की कोई हाज़िरी हो या ना हो, अगर बुशरा बीबी जाएँगी, तो बुशरा बीबी ने कहा है, इसको भी साथ लेके जाऊँगी। तो उन्होंने कहा है कि जी जब भी आप मुझे बुलाएँ अदालत, जब भी बुलाएँ, तो क्योंकि वो एक बापर्दा खातून है, तो उनके साथ-साथ उनके इस वक़्त यानी उनके इस वक़्त करंट यानी मौजूदा यानी इस वक़्त जो उनके हस्बैंड हैं, इमरान खान साहब, उनको भी बुलाया जाए। अब ख़ैर खान साहब ने इस बारे में क्या कहा वो तो हमें नहीं पता, लेकिन बहरहाल खान साहब को अच्छा तो नहीं लगा होगा कि लो जी मेरा तो वहाँ कोई काम भी नहीं, तो मैं खामा-खाई जो है वो मुझे भी ले जाया जा रहा है। वैसे खान साहब ने अंगूठियाँ पहननी छोड़ दी हैं। ये देखिए, दोनों हाथों में जो है वो मतलब पहले तो खान साहब ने तरह-तरह के पत्थर और पता नहीं कौन-कौन से स्टोन्स जो हैं लेकर खान साहब ने जो है ना रिंग्स पहनी होती थी, पता नहीं कौन से जंतर-मंतर के लिए, लेकिन अब खान साहब ने जो है वो रिंग पहननी छोड़ दी है और आपको उनके हाथ में कोई किस्म की रिंग नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब है कि बुशरा बीवी ने उन्हें कहा होगा कि जो कुछ वो पढ़ के फूँका-वूँका करती हैं या जो उन्होंने जादू-टोने करने होते हैं, तो वो इन रिंगों से कोई फ़र्क पड़ रहा नहीं है, क्योंकि खान साहब
आप तो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे और साथ-साथ एस्टेब्लिशमेंट भी साइड पर हो गई है, तो इसलिए रिंग ना ही पहने तो ही अच्छा होगा। लेकिन बहरहाल हम आपको ये भी बताते चलें कि जी हम जैसे दुबई के बात आपसे कर रहे थे, तो दुबई में हमें बहुत से लोग इंडियंस भी मिले, जो जिन्होंने बहुत प्यार से मिले मुझसे वो लोग, और कुछ ने सेल्फीज भी ली, बातें भी की, और बहुत अच्छा लगा उन सबसे मिलकर, और लगा कि हाँ बिल्कुल लोग एक एक जैसे हैं और सब एक दूसरे का बहुत ख्याल भी करते हैं। सब लोगों की तो मैं पिक्चर्स यहाँ पे मेरे पास नहीं है, बहुत से लोगों के साथ सेल्फी नहीं भी बन पाई, लेकिन कुछ लोगों के साथ जो थी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे तो मैंने ट्विटर पे भी शेयर की हुई है। ये जी मुझे दुबई मॉल में मिले थे, गौरव इनका नाम है, और इनके साथ हैं जी चांदनी। जी हाँ, ये जो बड़ी क्यूट सी आपको नज़र आ रही हैं, जी हाँ, ये चांदनी है और उनके साथ गौरव हैं, और ये दोनों मुझे मिले थे दुबई मॉल में, बहुत प्यार से मिले, बहुत अच्छा लगा, फिर एक सेल्फी भी ली। और इनके अलावा जी हमें जो है सुप्रिया मिली थी, ये एक जगह डेरा में, सिटी सेंटर के सामने हम खाना खा रहे थे। खैर ये नहीं सॉरी, ये नहीं इनकी पिक्चर, ये रही सुप्रिया की। जी हाँ, ये सुप्रिया हैं, और इनके साथ इनके एक दोस्त हैं, उनका नाम मैं भूल गई हूँ, सॉरी, वो नाम मैं आपको फिर बाद में बता दूँगी। लेकिन ख़ैर हम जी डेरा में खाना खा रहे थे, और वहाँ पे ये हमें मिली, और बहुत प्यार से मिले दोनों, और उसके बाद खाना खा के जब हमने बिल मंगवाया तो पता लगा कि बिल सुप्रिया ने दे दिया, और पहले ही जो है वो उन्होंने वहाँ पर पेमेंट कर दी थी, या पेमेंट के लिए कह दिया था, व्हाटएवर। तो हमसे जो है वो होटल वाले बिल नहीं ले रहे थे, उन्होंने कहा आपका बिल पे हो गया है। बहुत अजीब लगा, क्योंकि मुझे मतलब समझ नहीं आ रही थी कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी पाकिस्तानी का बिल कोई इंडियन दे दे, मतलब कमाल हो गया ना। अब लेकिन ये है कि ज़ाहिर है मुझे थोड़ी-सी एम्बैरेसिंग भी फ़ील हो रहा था कि ठीक है मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है इस तरह से कि कोई मेरा बिल पे कर दे, लेकिन उनकी मोहब्बत थी, और बहुत अच्छा लगा, और बहुत शुक्रिया सुप्रिया कि आपने जो है वो बिल भी पे कर दिया। लेकिन ये कि साथ-साथ आप मिली, आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा, और बहुत खुशी हुई, और आई होप कि जब कभी भी नेक्स्ट टाइम मैं दुबई आऊँगी तो डेफ़िनेटली आपका नंबर मेरे पास है, और मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी, और दोबारा मिलूँगी। बिल देने के लिए नहीं यार, वैसे मिलूँगी, मतलब आप लोग भी शुरू हो जाते हैं ना, कहेंगे शायद दोबारा बिल दिलवाना है खाने का। नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, मैं वैसे ही मिलूँगी। ख़ैर अच्छा, और इसके अलावा हमें जी एक पिक्चर और मैंने अभी आपको दिखाई थी, कहाँ गई? ये जी हरीश मिश्रा साहब हैं, और जर्नलिस्ट भी हैं, और एनालिस्ट भी हैं, और दुबई में रहते हैं, और बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं, और उनसे भी मेरी मुलाकात हुई सिटी सेंटर समझिए मेरा दूसरा घर है। जब मैं आपको कहीं नहीं मिलूँगी तो मैं आपको सिटी सेंटर में मिलूँगी, अगर मैं कहीं खो भी गई तो मैं सिटी सेंटर से बरामद हो जाऊँगी। तो इसलिए अगर किसी ने मुझे कभी दुबई में ढूँढना हो तो सिटी सेंटर में ढूँढ लीजिए, इसलिए कि मैं आँखें बंद करके सिटी सेंटर की हर शॉप पे पहुँच सकती हूँ, इतनी मुझे सिटी सेंटर की आदत। हाँ, दुबई मॉल वो थोड़ा मुझे मैं थक जाती हूँ, उसमें बोर हो जाती हूँ, इतना बड़ा है कि खत्म ही होने में नहीं आता, और अगर एक शॉप पे आप कोई चीज़ देख लें जो कि हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी करते हैं कि देख के चेक करके छोड़ देते हैं कि ठीक है भाई, आगे और देख लेते हैं, कुछ और हो सकता है इससे बेटर मिल जाए, इससे सस्ता मिल जाए, तो फिर ये ले लेंगे। तो वो शॉप हमें दोबारा नहीं मिलती। तो उसको ढूँढते रहिए, ढूँढते रहिए, ढूँढते रहिए, यहाँ तक कि आप मतलब होटल या घर जहाँ जाना है चले जाइए, लेकिन वो शॉप दोबारा नहीं मिलती। तो इसलिए मैं इतना ज़्यादा दुबई मॉल नहीं जाती, 1-2 बार ही जाती हूँ, वो भी वैसे ही क्योंकि अब दुबई गए हैं तो फिर दुबई मॉल तो जाना बनता ही है, क्या समझे आप लोग? तो बिल्कुल ऐसा ही है। मगर सिटी सेंटर जो है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट है, समझ में आता है, ये शॉप इधर है, वो शॉप उधर है, और मैं सालों से कभी भी जाती हूँ दुबई, तो सिटी सेंटर जाना बहुत ज़्यादा होता है, और वो उसके जो बजट है वो भी मेरे बजट के साथ मैच करता है। आपको पता है ना मेरे पास पैसे-वैसे तो होते नहीं हैं। तो वो थोड़ा बहुत मैं उसके साथ भी मैच हो जाता है मेरा। जैसे मैंने बताया भी था एक शो में हमारे साथ सुमीत जैन थे, और मैंने बताया था ना आपको कि
20 तक जो है, हर महीने की 20 तक में जो है वो गरीबी की रेखा से ऊपर रहती हूँ, और उसके बाद 10 दिन के लिए गरीबी की रेखा से नीचे चली जाती हूँ। उसके बाद फिर मेरी सैलरी आती है तो फिर मैं गरीबी की रेखा के ऊपर आ जाती हूँ। तो ये आना जाना लगा रहता है। तो इसलिए मुझे सिटी सेंटर सूट करता है। सिटी सेंटर में जो सामान मिल जाता है वो भी मेरे बजट में होता है। तो बहरहाल और दूसरा ये कि वहाँ पे खाने बड़े मज़ेदार होते हैं, ख़ास तौर पे मुंबई चौपाटी। मैं तकरीबन रोज़ मुंबई चौपाटी जाती हूँ, और वहाँ जाकर जो है वो चिकन टिक्का बिरयानी और या इस किस्म के जो है ना वो खाने वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त मिलते हैं। और साथ-साथ ये कि मतलब एक ख़ास जो हम लोगों का एक टेस्ट होता है ना हिंदुस्तानी पाकिस्तानी खाने का, उसके साथ चटनी और ये वो सारा कुछ, तो वो मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं वहाँ पे खाना खाने भी रोज़ जाती हूँ। और उसके साथ-साथ जी शारजाह जाना भी हुआ था, थोड़ा-सा शारजाह में भी घूम लिया हल्का-फुल्का सा, कोई ख़ास नहीं लेकिन करीब-करीब में। तो वहाँ पर मेरे कज़न रहते हैं, तो हमने कहा चलो थोड़ा-सा शारजाह की तरफ भी चक्कर लग लग जाए। और इसके अलावा गर्मी बहुत थी भई, बड़े गज़ब की गर्मी थी, ज़ाहिर है अब अगर दुबई में गर्मी नहीं होगी तो कहाँ होगी? यहाँ पे हमारे जैसे कहते हैं ना इस्लामाबाद, पाकिस्तान में इतनी सख्त गर्मी है, तो दुबई में तो गर्मी जी बिल्कुल होनी ही चाहिए। लेकिन ख़ैर यहाँ से बहुत हो गई कि मैंने अपने दुबई ट्रिप की आपको कहानियाँ सुनाती जा रही हूँ। मेरा ख़्याल है मुझे थोड़ा-सा न्यूज़ की तरफ भी चले जाना चाहिए। तो जी एक फ़िल्म बन रही है हिंदुस्तान में, और उसका नाम है 72 हूरें, यानी 72 हूरें। और इसके जी जो प्रोड्यूसर हैं, वो उनका नाम है जी अशोक पंडित। जी हाँ, ये अशोक पंडित साहब हैं। और 2-3 दिन से मुझे नॉन स्टॉप इंडियन टीवी वाले मुझे कॉल कर रहे हैं कि जी हाँ, 72 हूरों के ऊपर शो कर रहे हैं, आप जॉइन कर लीजिए। मैंने कहा यार मैंने क्या किया है, मैंने क्या करना है 72 हूरों का? तो और कोई पॉलिटिकल शो हो तो आ जाऊँ। तो उन्होंने कहा नहीं जी, वो जो आपने किया था ना, क्वेश्चन किया था मौलाना साहब से, तो इसलिए हम आपको बुला रहे हैं। तो हो सकता है अशोक पंडित जी ने उस मेरे जो शो था मौलाना साहब के साथ जिसमें 72 हूरों का पूछा था, शायद उससे आइडिया लिया हो। लेकिन अगर ऐसा आइडिया लिया है तो कम से कम सर को, यानी कि ये पंडित जी को, यानी कि ये अशोक पंडित जी को मेरा नाम तो फ़िल्म में दे ही देना चाहिए ना, आइडिया बाय अर्जू काज़मी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हो सकता है ओरिजिनल आइडिया हो तो बनाइए फ़िल्म। और जी ये फ़िल्म रिलीज़ हो रही है 7 जुलाई को, और देखते हैं क्या है इसके अंदर, और किस तरह से इन हूरों का ज़िक्र कहाँ से है। तो सब लोग जो है यकीनन इंतज़ार कर रहे होंगे इस मूवी का, तो मैं भी देख लूँगी। वैसे बहुत टाइम से मैंने कोई मूवी देखी नहीं है। पहले तो ख़ैर बहुत देखते थे, अब जब से ये इमरान खान साहब वाला लोचा शुरू हुआ है, खान साहब ने तो मतलब जिसे कहते हैं ना कि वाट लगा के रखी है कि हम लोग कुछ और देख ही नहीं पाते। पूरा टाइम यही देखते रहते हैं कि आखिर खान साहब कर क्या रहे हैं और खान साहब क्या कहने वाले हैं। वैसे तो लाइफ में बड़ी टेंशन्स होती हैं, लेकिन ये साहब क्या कह रहे हैं कि बिल्कुल परेशानी की ज़रूरत नहीं है। और परेशान ना होया करो, जिंदगी बड़ी आसान है। शुरू ਦੇ 50-60 साल बस औखे ने। जी, ये साहब थे, और इनका कहना था कि जी परेशान ना होया करो, परेशान ना हुआ करो, ज़िंदगी बड़ी अच्छी है, बड़ी आसान है, बस जी शुरू के 50-60 साल जो है ना बस वही टेंशन होती है, उसके बाद कुछ नहीं। तो हो सकता है किसी हद तक वो ठीक ही कह रहे हो, लेकिन उनके अलावा हम एक वीडियो और देखते हैं। जी, तो ये वीडियो आपने देखी, इसमें जी ये पाकिस्तान की वीडियो है, और इसमें जो एक लड़की दिखाई गई है आपको, उसको जी हूर के तौर पे दिखाया गया है, और पीछे कुछ हूरों से रिलेटेड गाने चल रहे थे, लेकिन ये कि वो ज़ाहिर है मुझे उसको म्यूट करना पड़ा, क्योंकि आप जानते हैं ना कि कुछ लोगों को पसंद नहीं आती है बात, और वो स्ट्राइक ना कर दें, क्योंकि म्यूज़िक के ऊपर ज़ाहिर है कॉपीराइट क्लेम आ सकता है, तो इसलिए वो सॉन्ग मैंने आपको नहीं सुनवाया। लेकिन बहरहाल उसको आप सोशल मीडिया पे चेक कर सकते हैं। लेकिन अब ये बात कि जी 72 हूरों की जो कहानी चल रही है, वो यहाँ तक ख़त्म नहीं हो जाती कि आखिर औरतों को क्या मिलेगा और मर्दों को 72 हूरें। हमारे मौलाना उससे भी कुछ आगे जाके बात कर रहे हैं, और वो सुनते हैं। क्या जन्नत में औलाद भी होगी?
जी हाँ, लेकिन कोई दर्द से वगैरह जो तकलीफें होती है ना, और ऑपरेशन ये कुछ इस तरह के मामला तो नहीं होंगे, सब मामला पुरसुकून होगा। जी, यहाँ तक अब बता रहे हैं कि जन्नत में हूरें होंगी, बल्कि जन्नत में बच्चे भी पैदा हो रहे हैं। मतलब हमारे लोगों को, मैं मुस्लिम्स की बात कर रही हूँ, हमारे जो लोग हैं, उनको मतलब बच्चे पैदा करने का इतना शौक है कि वो जन्नत में जाके भी बच्चे ही पैदा करने हैं उन्होंने। लेकिन खैर बहरहाल इस किस्म के जो मौलाना हैं, वो भी अच्छी खासी एंटरटेनमेंट देते हैं और मेरा ख्याल है कि इनकी इस किस्म की बातों की वजह से हमारा मौलाना इन साइंस जो है वो एपिसोड भी बन पाता है। और यही वजह है कि यहाँ पर लोग जिस तरह से एक तालिबानी माइंडसेट जो मैं अक्सर कहती हूँ कि चल रहा है, वो उस पे कंट्रोल नहीं किया जा रहा और उसके ऊपर कोई काम नहीं कर पा रहे। और जी ये है मौलाना तारिक जमील, और बहुत से लोगों का कहना ये है कि शायद ये मौलाना साहब का कोई कीड़ा है जो निकाला जा रहा है, कि पता नहीं मारा जा रहा है या पता नहीं कोई और ट्रीटमेंट हो रहा है। हमारे लोग भी ना कुछ भी कहते हैं। आपको तो पता है जी, मुझे तो फजूल की बातें करने की आदत है नहीं। मैं तो जी बिल्कुल न्यूज के ऊपर रहती हूँ, कोई इधर उधर की आए बाई शाएं तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती, ठीक है ना। तो आप लोगों से मैं ये कह रही हूँ कि अब आप, ये है मौलाना तारिक जमील साहब। और बहरहाल इनको जैसे मैंने आपको बताया कि न जाने इनकी कौन सी ट्रीटमेंट चल रही है, लेकिन खैर बात हम करेंगे कि बात सिर्फ ये हमारे मौलानाओं तक ही नहीं रह गई है, बल्कि इस किस्म की बीमारी या मजहब को इस्तेमाल करना जिसे कहते हैं मिस यूज ऑफ रिलीजन, वो जी हमारे क्रिकेटर्स में भी बड़ा ही कॉमन है। और आप देख सकते हैं कि ये मोहम्मद रिजवान हैं जी, पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। और अब इनकी ये जो पिक्चर और इवन वीडियो जो है बड़ी वायरल है कि ये अमेरिका में है और वहां पर ये रोड के ऊपर इन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी की, अपने ड्राइवर को अपना मोबाइल दिया और कहा बेटा मेरी जरा वीडियो और पिक्चर निकाल लेना, मैंने सोशल मीडिया पे वायरल करनी है, और नमाज पढ़नी शुरू कर दी। और समझ नहीं आती कि ये वाली नौटंकी जो है ये हमारे पॉलिटिशियंस भी बहुत करते हैं, ये हमारे क्रिकेटर्स भी बहुत किया करते हैं। और उसकी क्या वजह है ये नहीं मालूम, लेकिन हाँ ये जरूर है कि ये बड़ा बताया जाता है कि जी हम ये नमाज पढ़ते हुए जो है बड़ी अपनी वीडियो बनवा रहे हैं। भाई वीडियो ना बनाए, अगर आपने पढ़ भी ली है, चले पढ़ लिया आपने अमेरिका में, तब भी आपको क्या जरूरत थी कि आप पिक्चर बना के और वायरल करें। इस किस्म की पिक्चर हमने इमरान खान साहब की भी देखी है, शाहिद खान आफरीदी की भी देखी है, आपको दिखाई भी है कई बार। और अब इसी किस्म की हरकतें जो हैं वो मोहम्मद रिजवान भी करते हुए दिखाई दिए। खैर अच्छी बात ये कि पाकिस्तान से ही बहुत से लोगों ने इनके इस हरकत को या इस एक्ट को पसंद नहीं किया और इनके ऊपर काफी बातें बनी कि जी ये करने की इनको भला क्या जरूरत थी। लेकिन बहरहाल हम एक वीडियो देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। जड़े दीवाना साकू सडेंदन, जड़े दीवाना साकू सडेंदन, वही पैगंबर साकू मनेसन। जदा शराफत दी रस्म चलसी, जदा मोहब्बत रिवाज बनसी। ये थे जी उस्मान बुजदार जो कि शायरी कर रहे थे पंजाबी में, जो मुझे भी कोई खास समझ नहीं आ रही थी। लेकिन खैर मैं आपको बता ही रही थी कि उस्मान बुजदार साहब के लिए इमरान खान साहब ने बड़ा साथ दिया उनका, और उनको चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब बनाया गया। और बार बार खान साहब ने कहा कि लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया, लेकिन खान साहब जो थे वो उस्मान बुजदार साहब के साथ खड़े रहे। लेकिन अब उस्मान बुजदार साहब भी इमरान खान की पार्टी को छोड़ के साइड पर हो गए। लेकिन बहरहाल लोग पॉलिटिक्स की बातें किया करते हैं और हर जगह किया करते हैं, और समटाइम्स गलत जगह भी कर लिया करते हैं जहां पे किसी दूसरे को कोई दिलचस्पी नहीं होती। खैर हम ये वीडियो देखते हैं। हालात बहुत खराब हो गए ने। हुण वेखो पेट्रोल 30 रुपए महंगा करता, आटा महंगा करता, बहुत बुरे हालात हो गए ने। भाई मैं खराब किते ने? ओ नहीं यार, तुसी ठीक कर लोगे? ओ किथे चुप करके कटिंग करा, एडा तू सियासतदान ताहो हालात खराब ने। जी हाँ, इस किस्म के लोग भी होते हैं, इसलिए बात करते हुए अच्छे से देख लीजिए कि दूसरे को पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट है भी
या नहीं, या आप इसी तरीके से किसी को खामखी बात कर रहे हैं और वो आगे से सुनने को तैयार ही नहीं है। मगर खैर पाकिस्तान के हालात जी फिलहाल वैसे ही हैं। आईएमएफ ने लोन देने से साफ इनकार, टाटा बाय बाय कर दिया है। लेकिन जी उम्मीद का दामन हम नहीं छोड़ते, तो इसलिए हमारी तलाश है किसी नई कंट्री की तरफ हम ढूंढ रहे हैं और हमें यकीन है कोई ना कोई हमें मिल ही जाएगा जो हमें लोन दे देगा और काम करने से हम बच जाएंगे और एक बार फिर उस लोन के ऊपर जो है वो हम अय्याशियां करेंगे और बाद में फिर देखा जाएगा जी आगे क्या होता है। लेकिन फिलहाल आईएमएफ का लोन ना मिलने की वजह से थोड़ी टेंशन तो है, लेकिन गवर्नमेंट बार बार यही कह रही है कि जी हम सब कुछ संभाल लेंगे। अच्छा, आप ये बताइएगा कि सबसे बड़ा मसला कौन सा है सूबे के अंदर? एजुकेशन हेल्थ पे काम करूंगा इंशाल्लाह ताला। पसमानदगी दूर करने की कोशिश करूंगा। जो इमरान खान साहब का नारा है इस पे काम करेंगे। जो इमरान खान साहब का विजन है नए पाकिस्तान के लिए, हम उसको इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। जो टास्क हमें मिला है इंशाल्लाह उसको कंप्लीट करेंगे। जी ये थे उस्मान बुज़दार साहब जिनका मैं पहले भी आपसे जिक्र कर रही थी और इमरान खान साहब के बहुत फेवरेट हैं। और आप देख सकते हैं कि अगर उन्हें कोई स्टेटमेंट भी देना होता था तो किस तरह से उनके कान में बताया जाता था कि सर आपने ये कहना है, तब ही वो कोई स्टेटमेंट दे पाते थे और बात कर पाते थे। लेकिन तब भी इमरान खान साहब ने उनको एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब रखा, यहाँ तक कि खान साहब की अपनी गवर्नमेंट जो है वो गिर गई, लेकिन खान साहब जो हैं वो उस्मान बुज़दार साहब के साथ खड़े रहे। लेकिन उस्मान बुज़दार साहब इमरान खान साहब के साथ खड़े हमें दिखाई नहीं दिए। और अब यही देखा है गया है कि इमरान खान ने जो की तरफ से उन्होंने यानी कि उस्मान बुज़दार साहब ने इमरान खान साहब की पार्टी को जिस तरह से टाटा बाय बाय कह दिया है और ये भी कह दिया कि जी मैं तो पॉलिटिक्स से ही अलग हो रहा हूँ। खैर ये तो हर कोई कह रहा है, जो भी जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वो आगे से यही कहता है कि जी मैंने पॉलिटिक्स ही छोड़ दी है। मगर असल बात क्या है, असल मुद्दा क्या है, असल में क्या है, ये तो सभी जानते हैं कि भाई लोग ले जाते हैं और उसके बाद यही कुछ होता है। बहरहाल जी यहाँ से हम चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाकी इंटरव्यूज और फेस ऑफ हो चाहे पॉइंट ऑफ व्यू हो वो हम आपके लिए लाते रहेंगे और आज से ही आपको इंटरव्यूज जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। हम रूटीन पे आ गए हैं, जाहिर है कि घर वापसी हो गई है, यानी कि दुबई से इस्लामाबाद घर वापसी हो गई, वो वाली घर वापसी नहीं जो आप लोग कहते हैं। तो जी बिल्कुल घर वापसी हो गई है और अब हम अपने रूटीन पे आ जाएंगे और काम शुरू। और आपको जो है अब न्यूज़ धड़ाधड़ धड़ाधड़ मिलने लगेंगी। वैसे तो खैर पहले भी और जगह भी आप लोग देख रहे होंगे, लेकिन हमारे चैनल पे एक दो दिन थोड़ा सा स्लो था काम, क्योंकि मैं जाहिर है कि जैसे मैंने बताया आपको कि ट्रैवलिंग में थी, वापस आ रही थी और फिर इस वजह से मैंने काम आज से स्टार्ट किया है। तो बहरहाल आपसे मुलाकात बहुत जल्द होगी। अपना ख्याल रखिएगा, हमें लिखते रहिए आप किन लोगों को देखना चाहते हैं चैनल पे और जल्द ही फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।